चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, ख्वाबों की दरमिया हम दोनों है यहाँ, फिर क्यों है तू बता फासले। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली 4.3 करने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले चेक करते हैं मूलों का अस्तित्व है या नहीं, और फिर उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले डी निकालेंगे। तो डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के मान कितने हैं, -7 है। पहल का ए होता है, दूसरी का बी होता है, तीसरी का सी होता है। तो बी के मान है -7, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, ओके। और -4 गुना ए के मान कितने हैं, 2 है, और सी के मान कितने हैं, तो 3 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और माइनस, 4 दूना 8 तिहाई 24। तो 49 से 24 घटेगा, 25 बचेगा। तो डी के मान यहाँ पे 25 आ गया। तो डी का मान धनात्मक है, तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो चलिए जब मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात करते हैं। देखिए क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहेगा उससे सब में भागा करना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, 2 है। तो सब में 2 से भागा कीजिए फटाफट। 2x स्क्वायर में भागा देंगे 2 से, और 7x में 2 से भागा देंगे, और 3 में भी 2 से भागा कर देंगे, बराबर कितने, 0। यहाँ पर तो 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया यहाँ पे। तो चलिए लिखते हैं, और एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ से क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के 2ab या प्लस के बी स्क्वायर होता है ना। चलिए इसी फार्मूला पे हम लोग इसको सेट करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब क्या जरूरी है, ए स्क्वायर हो गया, अब क्या जरूरी है, 2ab जरूरी है। तो 2 तो इसमें है नहीं, तो 2 यहाँ से अपना से रखेंगे, ओके। 2 हो गया। अब क्या चाहिए, ए चाहिए बी चाहिए। तो ए के मान कितने हैं, देखिए एक्स है तो यहाँ पे एक्स हो गया, ओके। और बी, तो बी के मान कितने, 7/2 है, 7/2 है यहाँ पे। तो एक चीज आप बताइए, इस 2 को हम लोग एक्स्ट्रा रखे हैं, तो इस 2 को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बटा कर देंगे 2 से। जब 2 से गुना किए तो 2 से भागा भी करेंगे, तभी तो 2 और 2 कट जाएंगे, ओके, बैलेंस हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले से कितना है, 2, और 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो गया, ओके। और देखिए यहाँ से 2 से 4 कटेंगे 2 मरतबे, तो 2 बच गया, इसमें कितना बच गया, 2। तो 7/2 एक्स, तो यहाँ पे 7/2, 7x/2 आ गया कि नहीं आ गया, ओके। और यह संतुलित भी हो गया 4 रखने से। तो बस इतना ही किया है कि यहाँ पे 4 ना रख करके, यहाँ पे 2 ना रख करके क्या रख दिया है, 4, इसको संतुलित करने के लिए। आप लोग समझ रहे होंगे, होशियार है। चलिए तो यहाँ से क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब प्लस के बी स्क्वायर करेंगे तो 7/4 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि बी कौन है, 7/4 है। और यहाँ पर देखिएगा प्लस में कितना है, 3/2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग एक चीज बताइए, यह जो 7/4 का होल स्क्वायर है हम लोग जोड़े हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए 7/4 के होल स्क्वायर को घटाना भी पड़ेगा, और तो इसलिए माइनस कर दिए, ठीक है। और 3/2 है यहाँ पे प्लस में, तो 3/2 प्लस में लिखते हैं, बराबर कितने, 0। ये हम लोगों का लिखा गया, ये हम लोगों का आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर हो गया। तो इतना तो आपका फॉर्मूला पे फिट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी, तो बी के मान कितना है, 7/4 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
बराबर, अब देखिए माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर है, बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ से 3/2 है, प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में। चलिए आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 7 कितने हो जाएंगे, तो 49 हो जाएंगे, 4 चौको 16 हो जाएंगे, माइनस 3/2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 16 और 2 के एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 16 आ जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, क्या बच गया 49 माइनस 16 में 2 से भाग देंगे 8 आएगा, 8 पे 24। चलिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 49 से 24 घटेगा, आप बताइए कितना होगा, हाँ 25 होगा बटा 16। इधर से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चाहता है, प्लस माइनस रूट चाहता है। क्या चाहता है प्यारे बच्चों, प्लस माइनस रूट चाहता है। ओके, अब देखिए x माइनस 7/4 है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, x को रोक लेंगे, 7/4 है, माइनस में बराबर की इस पर आ जाएंगे, प्लस में 7/4 और प्लस माइनस 25 का रूट कितना निकलता है 5 और 16 के रूट निकल गया 4। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया, एक बार 7 चलिए इसका हम लोग क्या कर देंगे, 4 और 4 के एलसीएम लेंगे, 4 से 4 चट हो गया, क्या बच गया 7 प्लस माइनस और 4 से 4 ससुरालपुर, क्या बच गया 5। ओके, अब चलिए इसको हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जगह है। x बराबर देखिए, एक बार 7 प्लस 5/4 लिखेंगे, एक बार 7 माइनस 5/4 लिखेंगे, 7 प्लस 5/4 और एक बार 7 माइनस 5/4 लिख देंगे। ओके, क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, इसीलिए x बराबर आ गया यहाँ पे। चलिए यहाँ से हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, और x बराबर 7 5 कितने होते हैं 12/4, और यहाँ से 7 से 5 घटाइए 2/4, ये कट जाएंगे, इसलिए x बराबर बच गया 4 3 12, 3 आ गया, और इसको कटाइएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। तो x का जो वैल्यू आ गया 3 और 1/2 आंसर आ गया। तो आप लोग समझ चुके होंगे, चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बाबू आप लोगों के यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे d का मान, कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac। पहल का a होता है, दूसरी का b होता है, तीसरी का c होता है। तो b के मान कितने छुपे हुए हैं, तो b के मान x में x का गुणांक कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो 1 जो है 1 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना a का मान कितना है 2 है, और c के मान कितने हैं -4 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, 4 दूना 8, 8 चौको 32, तो यहाँ पे 32 लिखेंगे, इसीलिए d बराबर आ गया 32 1 33। ये आपका d का मान आ गया। तो d का मान धनात्मक है, तो मूलों का अस्तित्व होगा, लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। चलिए, तो जब मूलों का अस्तित्व है तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल क्या ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है। आप लोगों को क्या बताया है कि जो x² का गुणांक होता है उसी से सब में भागा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 2 है, तो 2 से सब में भागा करेंगे। ओके, 2x² में भी 2 से भागा, और x में भी 2 से भागा, और 4 में भी 2 से भागा कर देंगे। तो ये तो 2 मर्तबे कट जाएंगे, ये भी 2 से 2 कट गया। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर क्या बच गया, तो x² बच गया, अब फिर प्लस के x/2 बच गया, और यहाँ पे माइनस के 2 बच गया, बराबर कितने 0, बराबर कितने हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 0 है। देखिए, तो चलिए अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको अब a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर सेट करेंगे। तो देखिए यह a² हो गया प्लस
क्या होता है 2ab होता है, तो 2 अपना से रखेंगे, a मतलब x हो गया और b मतलब क्या हो जाएगा, b मतलब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्या छुपा रहता है, x छुपा रहता है, तो 1/2। ओके, x में कितने छुपे रहते हैं, 1, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a हो गया। और देखिए इस 2 को बैलेंस करने के लिए, मतलब 2 से गुना किए हैं तो एक्स्ट्रा हो गया यहाँ, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से भागा भी करना पड़ेगा। ओके, तो 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बच जाएगा 1/2x, 1/2x है कि नहीं। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस की क्या होता है बी स्क्वायर होता है, तो बी किसको माने हैं 1/4 को, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब यह भी जो है 1/4 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा जोड़े हैं, तो यहाँ पे इसको माइनस भी करेंगे बैलेंस करने के लिए, 1/4 के होल स्क्वायर। हाँ ना, तो यहां से प्यारे बच्चों अब माइनस का 2 बराबर कितने 0, और यहाँ पर a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a के मान कितना है x है और b के मान 1/4 है का होल स्क्वायर बराबर कितना, तो देखिए यहाँ पर -1/4 जो है, -1/4 के होल स्क्वायर इधर बराबर के इस पर माइनस में है, तो बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस में, 1/4 के होल स्क्वायर, माइनस में 2 है बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस के 2 बटा में 1 छुपा रहता है। चलिए x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर, यहाँ से 16 और 1 के एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, क्या बच गया 1 प्लस 16 में 1 से भाग देंगे, 16 16 दूना 32, और यहाँ से x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 32 से कितने होते हैं 33/16। तो अब इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चाहता है प्लस माइनस रूट चाहता है कि नहीं, तो यहाँ पे x को रोक लेंगे हम लोग, 1/4 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में 1/4, और प्लस माइनस रूट 33 तो निकलेगा नहीं, 16 के रूट कितना निकल गया 4 निकल गया। चलिए अब यहाँ से 4 और 4 के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 चट हो गया, क्या बच गया -1 प्लस माइनस 4 से 4 चट हो गया, क्या बच गया रूट 33। चलिए तो यहाँ पर -1 प्लस रूट 33/4 एक बार लिखेंगे और एक बार -1 माइनस रूट 33/4 लिखेंगे, तो यह आपका x का मान आ जाएगा, और x बराबर -1 प्लस रूट 33/4 और एक बार -1 माइनस रूट 33/4, यह हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बाबू आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डी निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पे b के मान कितने हैं 4√3 है, स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर दे देंगे, -4 गुना a के मान कितने हैं 4 है और c के मान 3 है, 4 चौको हो जाएंगे 16, √3 में √3 से गुना करेंगे सीधा 3, 4 चौको 16 तिया 48। चलिए अब यहाँ से 16 तिरका 48 और -48, तो आप बताइए 48 से 48 घटेगा कितना बचेगा 0, तो ये आपका आ गया 0। डी का मान 0 है, अर्थात इसका जो मूल है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, तो इसका जो अस्तित्व है तो हम लोग इसको ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 है,
तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ से इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, आप लोगों को बोले हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसी से सब में भागा हो जाता है। तो चलिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, तो 4 से सब में भागा करेंगे। 4x स्क्वायर में भी 4 से भागा और 4√3x में भी 4 से भागा और 3 में भी 4 से भागा कर देंगे, बराबर कितना, 0। अब यहां से आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 से 4 चट हो गया, 4 से 4 चट हो गया। चलिए जो बच गया उसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर फिर प्लस √3x और बट्टा में कितने हैं, बट्टा में कुछ भी नहीं है, फिर प्लस में कितना है, 3/4 है, बराबर कितने, 0। तो देखिए अब इसको हम लोग सेट करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर। तो पहल का तो a स्क्वायर मिल गया प्लस 2 अपना से रखे हैं, तो इसको बैलेंस भी करेंगे हम लोग। चलिए 2a मतलब x और b मतलब ये, ठीक है। तो इसको 2 तो एक्स्ट्रा हम लोग रखे हैं, तो 2 को बैलेंस करने के लिए बट्टा 2 कर देंगे, तभी तो 2 से 2 कट जाएगा और x के x बच गया और √3 के √3 बच गया, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस के क्या हो गया, b स्क्वायर। तो √3/2 को हम लोग b माने हैं, तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। √3/2 के होल स्क्वायर जोड़े हैं तो घटाएंगे भी, √3/2 के होल स्क्वायर को यहां से घटा देंगे, तभी तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, है कि नहीं। चलिए प्लस में कितना है, 3/4 है, बराबर कितने, 0। अब देखिएगा तो यह जो है a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस के b स्क्वायर पर आधारित हो गया। तो चलिए इसको हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब जो है यहां से माइनस का है, बराबर के उस पर चला जाएगा प्लस में, √3/2 के होल स्क्वायर, और प्लस में है 3/4, तो बराबर के इस पर आ जाएंगे, माइनस में 3/4। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर √3 में √3 से गुना करेंगे सीधा 3 और 2 दूना 4 हो जाएंगे, माइनस 3/4। तो यहां से x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 3/4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या बच गया, 0, कट जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए x को रोकेंगे, चलिए यहाँ पे एक स्टेप और चलते हैं, x प्लस √3/2, इधर से स्क्वायर अगर हम हटाते हैं, चलिए यहीं पे हटा दे स्क्वायर, ओके चलिए यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या चाहेगा, प्लस माइनस रूट चाहेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट चाहता है, ओके। अब देखिए x को रोकेंगे, √3/2 है, प्लस में बराबर के उस पर चला जाएगा, माइनस में √3/2 और प्लस माइनस 0 का रूट कितना निकलता है, 0। और x बराबर देखिए एक बार माइनस √3 प्लस 0/2 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे हम लोग माइनस √3 माइनस 0/2, क्योंकि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, ओके। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, x बराबर हो जाएगा, चलिए √3 माइनस √3 से 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस √3/2 होगा, ओके। और फिर माइनस √3 में 0 घटाएंगे तो माइनस √3/2 ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, माइनस √3/2 माइनस √3/2। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डी निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वेरी गुड। चलिए पहल का ए होता है, दूसरी का बी होता है, तीसरी का सी होता है, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक छुपा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के मान कितने है, 2 है, और सी के मान 4 है। 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस 4 दूना 8, 8 चौको 32, 32 से 1 घटेगा माइनस के 31, यह आपका डी का मान आ गया। तो डी का मान यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है, तो मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है।
और अस्तित्व नहीं है तो यह सॉल्व भी नहीं होगा। चलिए, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बाबू आप लोगों को अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों को द्विघाती सूत्र के उपयोग से इसका हल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग द्विघात फार्मूला का प्रयोग करके इसका हल ज्ञात करते हैं। तो आप लोगों को एक नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डी निकालेंगे हम लोग। तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ओके, तो यहाँ से b का मान कितना है आप बताइए। हाँ, -7 है तो -7 रखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, -4 × a। तो a के मान कितने हैं, 2 है, और c के मान कितने हैं, 3 है। चलिए आप लोगों को मान रखने आ जाएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। 7 7 कितने हो जाएंगे, 49, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का माइनस, 4 दूना कितने होते हैं, 8 होता है, और 8 तिहाई 24 हो जाएंगे। तो चलिए घटाइए, 49 से 24 घटेगा, कितना बचेगा, 25। तो डी का मान जो है आपका 25 आ गया। ओके, अब यहाँ से x निकालेंगे। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, -b ±√d/2a। यह आपका मेन फार्मूला होता है, इसी पर मान रखना है। आइए मान रखते हैं इसका b। तो b के मान कितने, देखिए -7 है तो यहाँ पे -7 रख देंगे b के जगह पर, और यहाँ पे माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस। अब प्लस माइनस √d। तो d के मान कितने निकाले हैं, 25। तो यहाँ d के जगह पर क्या रख देंगे, 25 रख देंगे। ओके, और बट्टा में कितने हैं, देखिए 2 × a। तो a का मान कितना है आप बताइए। हाँ 2 है, तो चलिए 2 रख देते हैं। अब इसको ऊपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। +7 और प्लस माइनस है, प्लस माइनस, और 25 का रूट कितना निकलता है, तो वह निकलता है 5। और बट्टा में 2 दूना कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ओके, तो 7 5, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से लिखते हैं एक बार 7 + 5/4, और एक बार लिखते हैं 7 - 5/4, क्योंकि एक बार प्लस में दिया है, एक बार माइनस में दिया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसीलिए x बराबर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं 7 5 कितना, 12/4, और एक ठो 7 से 5 घटेगा, 2/4, इसीलिए x बराबर आ गया। चलिए यहाँ से 12 3 मरतबे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो एगो 3 आ गया, और एगो आ गया 1/2। तो यह आपका x का वैल्यू आ गया, आंसर। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बाबू आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं बोर्ड पे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे डी निकालेंगे। डी बराबर क्या फॉर्मूला आता है, b² - 4ac। ओके, तो देखिए b का मान कितना है, इसमें एक छुपा हुआ है, पहल का a होता है, दूसरी का b, तीसरी का c। तो b के मान एक छुपा हुआ है, इसमें एक स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे, -4a। तो a का मान कितना है, 2 है, और c के मान कितने हैं, -4 है, तो -4 रख देंगे। एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वह 1 हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 चौको कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले चिन्ह के गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस। 4 दूना 8, 8 चौको 32, 32 एक कितने हो जाएंगे, 33, 32 एक कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 33 हो जाएंगे। ओके, 4 दूना 8, 8 चौको 32। तो ये आपका डी का मान आ गया। तो चलिए यहाँ से x निकालेंगे। अब x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हाँ -b ±√d बट्टा में 2a, यह आपका फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं -b। तो b के मान कितने छुपे हुए हैं, 1, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, प्लस माइनस √d। तो d के मान कितने हैं, 33 है, और उसके बाद में 2 × a। तो a के मान कितने हैं, 2 है, चलिए 2 लिखते हैं। इसको आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, -1 ± √33 बटा
दो दूना कितने हो जाएंगे, तो वह हो जाएगा 4। अब देखिए -1 प्लस, अब देखिए एक बार क्या करेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसी को माइनस में लिख देंगे। तो चलिए इसी को एक बार हम लोग माइनस में लिख देते हैं, -1 -√33/4। ये आ गया आपका आंसर, यह x का मान हो गया। ओके, तो इतना इजी है द्विघात समीकरण से बनाना। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस के 4ac। चलिए b का मान कितना है, 4√3 है, तो 4√3 रख देते। पहले का a होता है, दूसरी का b, तीसरी का c। तो b के मान है 4√3। स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, -4 गुना a के मान कितने हैं, 4 है, और c के मान कितने हैं, तो 3 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 चौको 16 और √3 में √3 से गुना करेंगे, सीधा 3। 4 चौको 16 तिरका 48 हो जाएंगे। यहाँ पे 16 तिया कितना होता है, तो 48 और माइनस के 48, इसीलिए डी बराबर आ गया 48 से 48 जाएगा। आप बताइए कितना होगा, हाँ 0 होगा। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ से x निकालेंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं इसका और सॉल्व करते हैं। तो देखिए -b, तो b के मान कितने हैं, यहाँ पे 4 है, 4√3 है, तो 4√3 रखेंगे, प्लस माइनस √d, तो d के मान कितने आए हैं, 0 आए हैं, तो चलिए 0 रखते हैं, और बट्टा में 2 गुने a, तो a के मान कितने हैं, 4 है, तो 4 रख देते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएंगे, और यहाँ से -4√3 प्लस माइनस 0 का रूट 0 निकलता है। अब एक बार -4√3 प्लस 0 लिखेंगे, और एक बार -4√3 माइनस 0 लिखेंगे। ओके, तो चलिए -4√3 प्लस 0/8, और एक बार -4√3 माइनस 0/8। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसीलिए x बराबर आ गया। चलिए यहाँ से -4√3 में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, बट्टा में कितने हैं, 8 है, और -4√3 से 0 घटाएंगे तो उतना ही आएगा, बट्टा में कितने हैं, 8 है, इसीलिए x बराबर आ गया। प्यारे बच्चों देखिए ये कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो -√3/2 बच गया, और यहाँ पर भी 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो -√3/2 बच गया। ये आपका आंसर आ गया, -√3/2 -√3/2। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग लास्ट प्रश्न देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका डी निकालेंगे। तो डी का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac। देखिए यहाँ पे पहले का a हो जाएगा, दूसरी का b हो जाएगा, और तीसरी का c हो जाएगा। तो b के वैल्यू कितने हैं, 1 है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर देंगे, -4 गुना a, तो a के मान कितना है, 2 है, और c के मान 4 है। चलिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस 4 दूना 8, 8 चौको 32, तो यहाँ से 32 से 1 घटेगा तो -31 बच गया। तो d का मान जो है लिखेंगे, चूंकि d छोटा है 0 से, d जो है छोटा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो इसका मूल वास्तविक नहीं है प्यारे बच्चों, तो वह निकलेगा भी नहीं। ओके, तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों को अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे बटा में एक छुपा रहता है, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन। 1 और x का एलसीएम x,
x में x से भाग देंगे x से आएगा, और x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x से x चट हो गया, क्या बच गया 1 बराबर 3, बट्टा में 1 छुपा रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसमें और इससे इसमें, तो 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, तो इतना ही आएगा, 3 में x से 3x, चलिए सबको एक तरफ खींच लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x है माइनस के 3x हो जाएंगे, बराबर के इस पर आ जाएगा माइनस में, और माइनस में कितने हैं 1, बराबर कितने बच गए इधर 0। ओके, तो चलिए यहाँ पे d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, तो b के मान कितने हैं -3 है, तो यहाँ पे -3 रखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, -4 गुना a के मान कितने हैं 1 छुपा हुआ है इसमें, तो 1 और गुना c के मान कितने हैं -1, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 एकम 4, तो 9 से 4 घट 9 और 5 दोनों प्लस में है, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 4 कितने होते हैं, तो 13 होता है। चलिए यहाँ पे d का मान 13 आ गया। अब यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, यह द्विघात फार्मूला हो गया, द्विघात सूत्र से। ओके, तो b के मान कितने हैं आप लोग देख सकते हैं, -3 है b का मान, तो यहाँ पे b के जगह पर -3 रख दिए, बाहर माइनस है तो माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस d के मान कितने आया है, तो 13 आया है, तो चलिए 13 रखते हैं, और बट्टा में 2a, a का मान कितना है, तो देखिए a का मान 1 छुपा हुआ है तो 1 रख देंगे, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 13 बट्टा 2 एकम 2, तो इसीलिए x बराबर आ गया, एक बार प्लस में लिखेंगे 3 प्लस रूट 13 बट्टा 2, और एक बार लिखेंगे माइनस में 3 माइनस रूट 13 बट्टा में 2। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ पे 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पे x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। चलिए यहाँ पे x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, x माइनस 7 में 1 से गुना करेंगे x माइनस 7 आएगा। ओके, और माइनस के माइनस, x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, क्या बच गया x प्लस 4, तो x प्लस 4 एकम x प्लस 4 ही आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से बराबर कितने 11 बट्टा 30 है, और x माइनस 7 माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 4 बट्टा, अब यहाँ पे x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, और x में 7 से माइनस 7x, और x में 4 से प्लस 4x, और 4 में 7 से 4 7 28 माइनस के 28, क्योंकि 7 माइनस में है, बराबर कितने 11 बट्टा 30। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए x है माइनस में, x है प्लस में, कैंसिल, 7 4 कितने होते हैं माइनस के 11 बट्टा एक्स स्क्वायर, और 7x है माइनस में, 4x है प्लस में, तो 7x से 4x घट गया माइनस के 3x, अब माइनस के 28 है, बराबर कितना 11 बट्टा 30 है। अब यहां से ये 11 से 11 कट जाएंगे, कै मरतबे 1 मरतबे, 11 कम 11 11 कम 11, अब क्या कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें और इससे इसमें, तो 1 से गुना करेंगे इतना में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ओके, और 30 से गुना करना है माइनस 1 में, तो माइनस 30 से एकम माइनस 30, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है। ओके, चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, माइनस में है 30, बराबर की इस पर आ जाएंगे प्लस में 30, बराबर कितने 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 से 28 घटेगा कितना बचेगा प्लस के 2 बराबर 0। चलिए अब यह समीकरण बन चुका है हमारा, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले d निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। चलिए यहां पर देखिए b के मान कितने हैं, तो -3 है,
-3 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, -4 गुना ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 छुपा हुआ है, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, 1 है, गुना सी, तो सी के मान कितने हैं प्यारे बच्चों, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब 3 तिहाई 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 4 दूना 8, 9 से 8 घटेगा, कितने बच गए, 1, डी का मान आ गया 1। अब यहां से हम लोग x निकालेंगे, इसीलिए x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a, यह हमारा फॉर्मूला हो गया। -b, तो देखिए b के मान कितने हैं यहाँ पे, -3 है, तो यहाँ पे -3 रख देंगे, और बाहर क्या है, माइनस है, प्लस माइनस √d, तो d के मान कितने हैं, 1 है, बट्टा 2a, a का मान कितना छुपा हुआ है, तो a का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यानी कि a का मान 1 आ गया। तो यहाँ से 2 एकम 2, और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √1 का, 1 का रूट कितना निकलता है आप बताइए, हाँ 1 ही निकलता है। ओके, चलिए अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3 + 1/2 लिखेंगे एक बार, और एक बार 3 - 1/2, क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो यहां से चलिए x बाद में लिखेंगे हम लोग, 3 1 कितने हो जाएंगे, 4/2, और यहां से 3 से 1 घटेगा, 2/2, इसीलिए x बराबर आंसर आ गया। देखिए 4 से 2 कितने मरतबे कटेंगे, 2 मरतबे, और 2 एकम 2, यहां से 1 और 2 आपका आंसर आ गया, x का मान। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना कि रहमान की आयु बराबर x वर्ष, आयु बराबर x वर्ष। प्रश्नानुसार देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न के कंडीशन को हम लोग समझते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है क्या, देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो चलिए 3 वर्ष पहले की बात हो रहा है, तो उसके आयु में से 3 वर्ष माइनस कर देंगे, पहले कहेगा, पूर्व कहेगा तो माइनस, और पश्चात कहेगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व बोला जा रहा है, तो उसके आयु में से 3 वर्ष घटा देंगे। ओके, 3 वर्ष घटा दिए, तो 3 वर्ष पूर्व उसके आयु के व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। ओके, तो इसको उल्टा कर दिए। देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को समझा देते हैं, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष इसमें से माइनस कर दिए, बटा में 1 छुपा रहता है कि नहीं, तो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व आयु के व्युत्क्रम, तो इसको व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1 ऊपर चला जाएगा और x - 3 नीचे आ जाएगा, यह इसका व्युत्क्रम हो गया, 1/x - 3, और प्लस, अब देखिए यहाँ पे आगे भी प्रश्न कह रहा है, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, 5 वर्ष पश्चात बोल रहा है, तो 5 वर्ष जोड़ देंगे। देखिए x में 5 वर्ष जोड़ दिए, और बट्टा में 1 छुपा रहता है, इसका भी व्युत्क्रम बोल रहा है, तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, तो यहाँ पे 1 चला गया ऊपर, और x + 5 आ गया नीचा, तो अब से 5 वर्ष पश्चात के आयु के व्युत्क्रम का योग, तो देखिए 1 कितना आया है, x + 5 आया है। देखिए सिंपल समझिए, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व के आयु का व्युत्क्रम प्लस 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग जो है कितना दिया है, तो यहाँ पर दे रखा है आपको 1/3 दिया है, यही प्रश्न है, ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x - 3 और x + 5 के एलसीएम लेंगे, तो x - 3 इंटू x + 5 आएगा,
एलसीएम नहीं निकलता है तो गुना हो जाता है। x माइनस 3 से x माइनस 3 चट हो गया, क्या बचेगा x प्लस 5। x प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे x प्लस 5 आएगा, फिर प्लस x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, x माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, x माइनस 3 आएगा। और बराबर कितना है, तो 1/3 है। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। एगो x दूगो x, और 5 से 3 घटेगा 2, प्लस के 2 बच गए यहाँ पे, और x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x में 5 से 5x, और -3 में x से -3x, -3 में 5 से तो माइनस के 15 हो जाएंगे, 3 पचे 15 होता है, बराबर 1/3। अब यहाँ से क्या कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, कैसे, 2x प्लस 2 बट्टा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5x से 3x घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस के 2x और -15 बराबर कितना, 1/3। इसको एक स्टेप और सॉल्व कीजिएगा तो कैसे, देखिए इससे इसमें गुना और इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक से गुना करेंगे नीचे वाला में तो उतना ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15, और 3 में 2 से तो 3 दूना 6x, और 3 दूना कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए सबको एक तरफ खींच लेते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15, 6x है प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में 6x, 6 है प्लस में आ जाएंगे माइनस में, बराबर कितने बच गए, 0। यहां से इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, और देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, फिर प्लस के 2x है और माइनस के 6x है, तो 6x से 2x घटेगा, माइनस के 4x बचेगा, ओके, और माइनस के 6 है और माइनस के 15 है, 15 6 कितना होता है, माइनस के 21 हो जाएंगे यहाँ पे, और सब चीज हो गया, एक्स स्क्वायर, फिर 6 से 2 घट गया 4x, और 15 6 21, बराबर कितने बच गए, 0। चलिए अब यहाँ से d निकालेंगे, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं b का मान कितना है, -4 है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, -4 गुना a के मान कितना है, 1 छुपा रहता है, और यहाँ पे c का मान कितना है, -21 है। चलिए 4 चौको यहाँ पे 16 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 21 चौको 84, 84 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यह d का मान आ गया आपका। अब यहाँ से x निकालेंगे तो x का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, यह फॉर्मूला होता है आपका। मान रखिए b का मान कितना है, तो देखिए b का मान यहाँ पे आपका कितना है, -4 है, तो यहाँ पे -4 रख देते हैं, बाहर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस डी, तो डी के मान कितना रखना है, तो 100 आया है, 100 रख देते हैं, 2 गुना ए का मान कितना छुपा है, 1। चलिए माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, 100 के रूट कितना निकलता है, 10/2 एकम 2, तो यहाँ से एक बार 4 प्लस 10/2 करेंगे, और एक बार 4 माइनस 10/2 करेंगे, क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, इसीलिए x बराबर आ गया। चलिए यहाँ पर एक स्टेप और चलेंगे, 4 10 कितने होते हैं, 14/2, और एक बार 10 से 4 घटेगा, माइनस के 6/2, तो इसलिए x बराबर यहाँ पर आ गया, 14 के आधा कितना होता है, 7, और 6 के आधा होता है -3, -6 के आधा -3, तो आपका जो x का मान आ गया कितना आ गया, इतना आ गया, x के मान कितना आ गया, तो ये आपका x का मान आ गया, ठीक है, 7 और -3 आंसर। तो माइनस वाला तो होगा नहीं, माइनस में आपका आंसर हो सकता है नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए रहमान की आयु, रहमान है, रहमान की आयु बराबर 7 वर्ष, ये आपका आंसर आ गया, माइनस वाला को छोड़ दिया जाता। तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बाबू आप लोगों को यहाँ पे अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लेते हैं और सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, माना कि शेफाली को गणित में x अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं? x अंक। इसीलिए शेफाली को, अब यहाँ पे देखिए गणित के अलावा अंग्रेजी भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी में मिले अंक, अंग्रेजी में मिले, चलिए यहाँ पे में पूरा लिखते हैं, में मिले अंक बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पे गणित में कितने अंक मिलते हैं? x, और अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने मिलते हैं? इंग्लिश में नहीं पता है कितने मिलते हैं। टोटल जो नंबर है कितने अंक मिलते हैं? तो देखिए गणित और अंग्रेजी में जो टोटल अंकों का योग है 30 दिया है। ओके, गणित और अंग्रेजी दोनों मिलाकर 30 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश वाला को रोक लेंगे, अंग्रेजी को हम लोग रोक लेते हैं। x है प्लस में, बराबर की इस पर आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे इंग्लिश में कितने अंक मिले उसे? 30 माइनस x। तो लिख देंगे, इसीलिए शेफाली को अंग्रेजी में मिले अंक बराबर 30 माइनस x, यह आ गया। अब चलिए प्रश्न के ओर बढ़ते हम लोग। प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पे लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो आगे कह रहा है इसमें क्या, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ओके, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहा है और गणित में 2 अंक अधिक मिल रहा है। तो गणित के अंक कितने हैं? सबसे पहले x है, तो 2 अंक अधिक मिल रहा है। ओके, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना है अंग्रेजी में मिले अंकों की संख्या? 30 माइनस x है, और 3 अंक और ही कम कर देता है। तो इनके अंग्रेजी और गणित और अंग्रेजी के अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है? 210 हो जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 इंटू, चलिए 30 से 3 घटेगा 27 माइनस x बराबर 210। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले x से दोनों में गुना, फिर 2 से दोनों में गुना। तो x में 27 से 27 x हो जाएंगे। यहाँ पे x में x से x स्क्वायर, 27 दूना 54 हो जाएंगे यहाँ पे, और 2 में x से 2x हो जाएगा, बराबर कितना? 210। चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस के x स्क्वायर है, 27x है प्लस में, और 2x है माइनस में। तो 27 से 2 घटेगा, आप बताइए कितना होगा? हाँ, प्लस के 25x। उसके बाद में प्लस में 54 है, 210 है प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में 210, बराबर कितने? 0। और x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस के x स्क्वायर है, फिर प्लस 25x, और यहाँ पे 54 घट जाएगा 210 में से, क्योंकि यह माइनस में है तो घटाइए। 10 से 4 घटेगा 6, फिर 10 से 5 घटेगा 5, और ये हमारा 1 है। ओके, 10 से 4 घटेगा 6, फिर 10 से 5 घट गया 5, और ये 1। तो माइनस के 156 बच गया, बराबर कितने? 0। अब यहाँ से इसको हम लोग चिन्ह को चेंज कर देंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। तो x स्क्वायर प्लस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएगा 25x, और प्लस में हो जाएंगे 156, बराबर कितने? 0। अब यहाँ पे हम लोग d निकालेंगे।
चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के मान कितने हैं, यहाँ पे -25 है, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे। फिर यहाँ पर -4 गुना ए का मान कितना है, तो 1 छुपा हुआ है, और सी, तो सी के मान कितने हैं, तो सी के मान यहाँ पे 156 है, 156 रख देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते आगे। 25 के स्क्वायर 625 माइनस 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 पचे 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 एकम 4 2 6। तो यहां से 625 से 624 घटेगा, 1 आ गया डी के मान। तो अब यहां से x निकालेंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, -b प्लस माइनस √d/2a। चलिए यहां से -b, तो b के मान कितने हैं, देखिए -25 है, तो -25 रख देंगे। बाहर क्या है, माइनस है, माइनस रखते हैं, प्लस माइनस d, तो d के मान 1 आया है, और 2 गुना a का मान कितना है, तो 1 छुपा हुआ है, 1 रखते हैं। माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही निकलेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब क्या कर देंगे, तो 25 प्लस 1/2 करेंगे एक बार, और एक बार 25 माइनस 1/2, क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, इसीलिए x बराबर आ जाएगा 25 1 26 हो जाएगा यहाँ पे, 25 1 26/2, और एक बार 25 से 1 घटेगा 24/2, इसीलिए x बराबर 26 के आधा 13 और 24 के आधा 12। तो x के मान 12 आ गया और 13 आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो ठो कंडीशन बन रहा है हमारा। यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर उसको गणित में x बराबर 13 अंक मिलते हैं, ठीक है, 13 अंक मिलते हैं, तो अंग्रेजी में देखिए कितने मिल जाएंगे। यहां से अंग्रेजी में कितना है, 30 माइनस x है, 30 माइनस x का मान कितना रखना है, 13, तो यहां से 17, अंग्रेजी में 17 अंक मिल जाएंगे। अगर उसको गणित में 12 अंक मिलते हैं, x बराबर 12, तो अंग्रेजी में मिल जाएंगे। यहाँ पे अंग्रेजी में कितने हैं, तो 30 माइनस x है, 30 माइनस x, तो 30 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ पे 18 हो गया। चलिए तो ये आपका दो ठो आंसर हो गया, या तो उसको गणित में 13 अंक मिलेगा और अंग्रेजी में 17 अंक मिलेगा, नहीं तो दूसरी का आंसर क्या है, गणित में 12 अंक मिलेगा तो अंग्रेजी में 18 अंक मिलेंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को यहाँ पे अगला प्रश्न बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार खेत है। चलिए हम क्वेश्चन समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर कोई आयताकार खेत हो गया, ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए ABCD आयत हो गया, आयताकार खेत हो गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है। तो छोटी भुजा को अगर हम लोग x मान ले तो बड़ी भुजा x प्लस 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 मीटर अधिक लंबी है, ओके। और यहाँ पे एक चीज और ही दे रहा है, देखिए आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। तो यहाँ पे विकर्ण बना देते हैं। चलिए विकर्ण बनाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो यह जो विकर्ण है BD वह कितना है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। छोटी भुजा x है तो 60 मीटर अधिक लंबी, तो x प्लस 60 हो गया यहाँ पे। चलिए अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना कि
आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत की आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। ओके, तो यहां पर हो जाएगा, इसीलिए विकर्ण बराबर हो जाएगा x + 60 मीटर, और बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा x + 30 मीटर। क्यों होगा? क्योंकि कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि कह रहा है 30 मीटर अधिक लंबी है छोटी भुजा से बड़ी भुजा। ओके, अब लिखेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पे हम लोग त्रिभुज किस में आएंगे? नीचे वाला में, BCD में। ऐसे देखिएगा तो एक त्रिभुज बना है, ऐसे और ऐसे, ये आपका त्रिभुज है BCD। लिखेंगे त्रिभुज BCD में देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो BD है, तो BD के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, BD के स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर के योग। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बड़ी भुजा का स्क्वायर क्या होता है? दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर। तो छोटका भुजा कौन है? CD का स्क्वायर प्लस एक और छोटका भुजा है BC का स्क्वायर। चलिए इसका मान रखते हैं यहाँ से। BD के मान कितने हैं? x + 60 है, स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे। CD का मान कितना है? तो x + 30 है, स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे, प्लस BC के मान कितने हैं? x है, स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, क्या होता है? a² + 2ab मतलब दूसरी का प्लस b² बराबर। अब यहाँ पे देखिए इसको भी a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a² + 2a मतलब पहल का, b मतलब दूसरी का, प्लस b² और प्लस के कितने हैं? x²। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x² से x² कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे क्या बच गया? 60 दूना 120x, 120x प्लस 6x 36, 6x 36, कै ठो जीरो? 2 ठो जीरो। 60 का स्क्वायर 3600 आता है, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से x² प्लस 30 दूना 60x अब प्लस 3 तिहाई 9, कै ठो जीरो? 2 ठो जीरो। 30 का स्क्वायर 900 आता है। ओके, चलिए अब सबको एक तरफ खींच लेते हैं। एक काम करते हैं, इधर क्या है देखिए, x² प्लस 60x है और प्लस 900 है, और इधर जो है 120x है, प्लस में बराबर के इस पर आ जाएगा माइनस में 120x, और 3600 है, प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में 3600, और यहाँ पे क्या बच गया? जीरो बच गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। x², अब देखिए यहाँ पे 60x है प्लस में और 120x है माइनस में, तो 120 से 60 घटेगा, माइनस के 60x। अब यहाँ पे 900 है प्लस में, 3600 है माइनस में, तो 3600 से 900 घटेगा, माइनस के 2700, और बराबर कितने बच गया? तो जीरो बच गया। ये आपका आ गया। तो देखिए इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² फिर कितना है? माइनस के 60x है, तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से बनाएंगे। ओके, तो आप लोगों को पता है ये है क्या होता है? फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 2700 x² आना चाहिए गुना करने पर। ओके, तो यहाँ पे इसको गुना करते हैं, इसको तोड़ते हैं 60 को हम लोग। कैसे तोड़ेंगे? तो ऐसे तोड़ेंगे, माइनस के 900 और माइनस के 90 लिखते हैं, ठीक है, और फिर प्लस के 30 लिखते हैं, माइनस के 90x और प्लस के 30x। चलिए, और उसके बाद में कितना है? माइनस के 2700 है बराबर जीरो। देखिए कैसे 90 से 30 घटेगा तो फिर से माइनस 60 नहीं आ जाएगा, और गुना कीजिएगा 9 तिरका 2700, हो गया कि नहीं? तो चलिए यहाँ से दोनों में x है, x कॉमन निकालेंगे, 2 गो x है तो 1 गो x तो बाहर निकल गया, तो क्या बच गया? 1 गो x।
और 90 एक्स से एक्स तो बाहर निकल गया, क्या बच गया 90, और फिर प्लस है प्लस लिखते हैं, 30 बाहर निकाल लेंगे, एक्स है तो एक्स लिखते हैं, 30 एक्स से 30 निकल गया, क्या बच गया एक्स, यहाँ पे माइनस। अब देखिए यहाँ पे 30 के पहाड़ा कै मरतबे पढ़ेंगे कि 2700 आ जाएगा, तो 90 मरतबे। ओके, 9 तिरका 27 बराबर कितने जीरो, दोनों सेम है, एक बार लिखेंगे x माइनस 90 और एक बार लिखेंगे x प्लस 30 बराबर जीरो, और यहाँ से एक बार x माइनस 90 को जीरो के बराबर करेंगे और एक बार x प्लस 30 को जीरो के बराबर कर देंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। x को रोकेंगे, 90 है माइनस में बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस में, और यहाँ से x को रोकेंगे, 30 है प्लस में आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस वाला तो नहीं होगा, क्या होगा प्लस वाला होगा, तो x के मान 90 आ गया, तो लिखेंगे इसीलिए छोटी भुजा बराबर 90 मीटर आंसर, और बड़ी भुजा बराबर, तो बड़ी भुजा क्या है, देखिए x प्लस 30 है तो x प्लस 30 लिखते हैं, x का मान कितना रखना है, 90 रखना है, 90 प्लस 30 कितने हो गए 120, तो यहाँ पे बड़ी भुजा जो है कितना आ गया 120 मीटर आंसर। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग छोटी संख्या बड़ी संख्या को मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। प्रश्न से देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या के स्क्वायर माइनस छोटी संख्या के स्क्वायर, दोनों का अंतर जो है 180 है। समीकरण इसको मान लेते हैं फर्स्ट, पुनः प्रश्न से अब दोबारा में प्रश्न के कंडीशन को हम लोग समझते हैं। दोबारा में कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग जो है छोटी संख्या का 8 गुना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग, तो चलिए छोटी संख्या क्या है y, तो y का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या x है, x में कैसे गुना करेंगे 8 से, तो यह हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। चलिए लिखेंगे x का y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, y स्क्वायर का जो मान आया है x 8x, 8 में x से गुना करने पर कितने हो जाएंगे 8x, इस 8x को हम लोग इसमें उठा के रखेंगे। चलिए सीधा लिखते हैं इसको 8x। तो देखिए y को यहाँ पर क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का मान क्या रखना है, y स्क्वायर का मान रखना है 8x, तो यहाँ पे 8x रख देंगे बराबर कितने 180, और x स्क्वायर माइनस 8x, 180 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस के 180 बराबर कितने 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए बीच वाला को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना भागा करने पर 180 x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पर फिर से माइनस 8x आ जाए, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 18 दहाई के, ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको माइनस के 18x और प्लस के 10x, क्योंकि 18 दहाई के 180 आ गया और 18 से 10 घटाएंगे तो माइनस 8 आ जाएगा बराबर कितना 180 बराबर 0। चलिए इसको हम लोग दोनों में x है, x कॉमन निकालते हैं, दो गो x है तो एगो x तो बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया एगो x माइनस 18x से x बाहर निकल चुका, अंदर क्या बच गया 18 बच गया।
प्लस 10 है तो 10 कॉमन निकालेंगे, 10 x से 10 तो निकल गया, क्या बच गया x माइनस, अब यहाँ पे 180 से 10 तो कॉमन निकल गया तो क्या बच गया यहाँ पे 18 बच गया, 18 दहाई के 180 बराबर कितने 0, दोनों सेम है एक बार लिखेंगे, x माइनस 18 दोनों सेम है, और जो बच गया क्या बच गया यहाँ पे x प्लस 10, इसको एक बार लिख लेते हैं x प्लस 10 बराबर 0, और एक बार x माइनस 18 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x प्लस 10 को 0 के बराबर करेंगे, x को रोक लेंगे, 18 है क्या चीज में माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में, और x को रोकेंगे 10 है प्लस में आ जाएंगे माइनस में, तो ये माइनस वाला तो हम लोग छोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ से x का यानी कि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या बराबर, इसीलिए बड़ी संख्या बराबर कितने आ गए, तो बड़ी संख्या बराबर यहाँ पे 18 आ गया, 18 आंसर। अब यहाँ से छोटी संख्या निकालना है तो देखिए समीकरण 1 से रख करके हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, तो आइए निकालते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देखिएगा कितना एक्स स्क्वायर, तो x के मान कितना रखना है 18 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, और 18 के स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, और माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग, चलिए यहाँ से एक चीज कर सकते हैं, 324 से 180 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में 180, और वाई स्क्वायर है माइनस में बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में वाई स्क्वायर। ओके, 324 से 180 घटाएंगे कितना बचेगा, तो चलिए घटाते हैं, 4 और 12 से 8 घटेगा 4, 2 से 1 घटेगा 1, 144 वाई स्क्वायर। चलिए इधर से अगर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ता है रूट चढ़ता है 144 का रूट, तो यहाँ पे y बराबर आ गया कितना 144 का रूट कितना निकल गया 12, तो छोटी संख्या जो है 12 आंसर आ गया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे, इसीलिए छोटी संख्या बराबर 12 आंसर। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यह हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो यहां पर दूरी दे रखा है, दूरी दिया है आपको 360 किलोमीटर, 360, और चाल हम लोग क्या माने हैं, तो x माने हैं, तो यह आ गया। अब लिखेंगे जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी यहाँ पे कितना दिया है 360, और चाल देखिए चाल में पहले से चाल कितना है x है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाता है तो 5 जोड़ देंगे इसमें। ओके, अब प्रश्नानुसार यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जो पहले वाला समय है 360 बटा x
और जो बाद में 5 किलोमीटर अधिक जो चाल आया है उसको जोड़ने पर समय आया है 360 बटा x प्लस 5। तो यह जो है नया समय जो है 1 घंटा कम लेती है, तो यहाँ से 1 घंटा इसमें से माइनस कर देंगे। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए माइनस में 1 है, बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस में, और 360 बटा x जो है प्लस में है, बराबर के उस पर चला जाएगा माइनस में। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 360 बटा x प्लस 5, और यहाँ से ये वाला माइनस में चला गया 360 बटा x। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 बटा x प्लस 5 और x का एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। एलसीएम नहीं निकलता है तो गुना हो जाता है। यहाँ से आगे x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, क्या बच गया x में 360 से गुना करने पर 360 x माइनस x प्लस, अब यहाँ से x कैंसिल, x प्लस 5 में 360 से गुना करेंगे तो 360 गुना x प्लस 5 आएगा। ओके, चलिए इसको ऊपर की साइड में यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। और 1 बराबर, चलिए यहाँ पे 360x माइनस 360 में x से गुना करने पर 360x, और फिर 360 में 5 से गुना करने पर, चलिए गुना करते हैं। 5 में 0 से 0, 5 छक 30 के 0, 5 तिया 15, 3 18, तो यहाँ पर आ गया 1800। और बट्टा में है, चलिए बट्टा में यहाँ पर लिख देते हैं, x में x से गुना करने पर x स्क्वायर, और x में 5 से गुना करने पर 5x। बट्टा में एक छुपा रहता है, लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें और इससे इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 में एक से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही आएगा। उसके बाद में एक से गुना करेंगे, चलिए यहाँ पर तो 360x है प्लस में, और 360x है माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। एक में 1800 से गुना करेंगे तो 1800 एकम 1800 आ गया। सबको एक तरफ खींच लेंगे, प्लस के 5x, 1800 है प्लस में, बराबर की इस पर आ जाएंगे माइनस में, बराबर कितने बच गया 0। अब यहाँ से d निकालेंगे, d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो पहले वाला जो होता है a होता है, दूसरा b होता है, तीसरे का c होता है। तो यहाँ पे b का मान कितना है 5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना a का मान कितना छुपा हुआ है 1, और c का मान है -1800। 5 25 हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 18 चौको 7200, दोनों को जोड़ देंगे, इसलिए d बराबर हो गया 7225। चलिए अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। अब चलिए यहाँ पे b का मान रखना है, तो b के मान कितना है यहाँ पे, तो b का मान है 5, b के जगह पर 5 रख देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर d, तो d के मान कितने हैं 7225, और बट्टा में 2 गुना a, तो a का मान कितना है यहाँ पर 1 है, a का मान 1 है। आगे सॉल्व करते हैं, -5 प्लस माइनस 7225 का रूट कितना निकलता है, तो यहाँ पे 85 निकलता है। कैसे, देखिए 7225 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 2 5 चौको 20, और फिर 2 बच गया 5 25, यहाँ से 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 2 बच गया 22 बन गया, 5 चौको 20, 2 बच गया 22 बन गया, 5 चौको 20, और 5 25, फिर 5 से, 5 दूना 10, 4, 5 8 40, 5 9 45, अब 17 से, तो 17 का जोड़ा मिल गया, 5 का मिल गया, 17 25 कितने हो गए 85 हो गया, 5 गुने 17 कितने हो गए 85। तो ये तो आपका आ गया 85। 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, एक बार -85 -5 प्लस 85 बटा 2 लिखेंगे, और एक बार -5 माइनस 85 बटा 2 लिखेंगे, क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर देखिएगा तो
85 से 5 घटेंगे 80/2, और एक बार 85 5 90 माइनस के 90/2, तो इसलिए x बराबर आ गया। देखिए 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, तो यही हमारा रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या आ गया, इसीलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग अगला प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। चलिए इसका पढ़ते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो ठो नल है, यहाँ पर एक ठो बड़ा नल हो गया और एक ठो यहाँ पे छोटा नल हो गया। छोटा नल इधर से बना देते हैं, और यहाँ पर एक हौज है। इस हौज को भरने में यह जो है दोनों मिल करके एक साथ भर रहा है। तो यहाँ पे कहा क्या रहा है, जो छोटा नल है 1 घंटा में भरता है, और बड़ा वाला जो नल है वह छोटे नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो x - 10 हो गया। तो आइए हम लोग इसको मान लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय बराबर x घंटा। इसीलिए बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय बराबर x - 10 घंटा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटे नल द्वारा भरा गया भाग बराबर हो जाएगा। देखिए इसका उल्टा कर देंगे, 1/x हो जाएगा, तथा बड़े नल द्वारा भरा गया भाग बराबर, इसका भी उल्टा कर देंगे, 1 चला जाएगा ऊपर, बट्टा में 1 इसके छुपा रहता है, तो 1 चला जाएगा ऊपर और x - 10 आ जाएगा नीचा। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है उसको लिखते हैं हम लोग। 1/x छोटे नल और बड़े नल दोनों को मिला करके कितने घंटों में भर सकता है, तो वहां पे दिया है आपका 9.3/8 घंटों में। तो इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो 9 8 72 3 75/8, और इसका अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो 8 चला जाएगा ऊपर और 75 आ जाएगा नीचा। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व करते आगे। x और x - 10 का एलसीएम x - 10 आ जाएगा, x इंटू x - 10 आ जाएगा। जब एलसीएम नहीं निकलता तो दोनों गुना हो जाता है। अब यहाँ से x से x कैंसिल, क्या बच गया, x - 10, x - 10 से कम x - 10 प्लस x - 10 से x - 10 कैंसिल, क्या बच गया, तो यहाँ पर x - 10 से x - 10 कैंसिल, x में 1 से गुना करने पर 1 से कम x। अब यहाँ पे कितने बच गए, तो यहाँ पे 8/75। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। एगो x और एगो x, 2x माइनस के 10,
x में x से गुना करने पर x स्क्वायर, x में 10 से गुना करने पर 10x और 8/75। प्यारे बच्चों आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 8 में एक्स स्क्वायर, इसमें इससे गुना और इसमें इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 में एक्स स्क्वायर से 8x स्क्वायर, 8 दहाई के 80x, और फिर 75 से 75 दूना 150x, माइनस 75 में 10 से तो 750। चलिए सबको एक तरफ खींच लेते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 80x, 150x है प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, और 750 है माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में 750, बराबर कितने बच गए 0। तो यहाँ से 8x स्क्वायर 80x है माइनस में और 150x है माइनस में, तो दोनों जुट जाएंगे 80 और 150 230 हो जाएंगे, माइनस के 230 माइनस के 230 x और प्लस के 750 बराबर 0। चलिए अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम लोग इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। 8 दूना 16, 8 पच्चीस 40, 3। चलिए यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे, 4, 4 पचे 20, 3। तो यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2 1, 2 पचे 10, प्लस 3 दूना 6, 1, 2 सत्ते 14, 1, 2 पचे 10 बराबर 0। चलिए अब इसको यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, और 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0 है, और 2 है गुना में, बराबर के इस पर आ जाएंगे बट्टा में। तो यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0 में 2 से भाग देने पर 0। चलिए अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, d का मान निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यहाँ पे मान रखेंगे b का मान कितना है 115, ओके, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, माइनस 4 गुना a का मान 4 है और c के मान 375 है। 115 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ से 115 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 5 25 और 11 गुने 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक 13, 132। तो इतना आ गया 13,225, 13,225 माइनस, चलिए 4 चौको 16, 16 पचे 80 के 0 हाथ में 8, 16 सत्ते 112, 8 20 के 0 हाथ में 12, 16 तिरका 48 और 12 60। तो ये इतना आ गया। अब यहाँ से हम लोग घटा लेंगे, 13,225 से घटाएंगे इतना तो 7,225 बचेगा। ओके, तो यह जो है डी का मान हमारा आ गया। अब यहाँ से एक्स निकालेंगे। एक्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। यहाँ से मान रखेंगे, b का मान कितने हैं, तो माइनस 115 है, बाहर माइनस है माइनस लिख देते हैं, प्लस माइनस d का मान 7225। अब यहाँ से 2a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे 4 है। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस 7225 का रूट निकलता है 85 बट्टा 4 दूना 8। तो चलिए अब यहाँ से आप लोग कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, देखिए 7225 का रूट आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 2, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 पाँचा 25, फिर 5 से, 5 दूना 10, 4 5 8 40, 4 5 9 45, 17 से, अब 17 17 289, यहाँ पे 17 गुना 5 कितने हो गए 85। तो इस तरह से यह गुणनखंड से आपका 7225 का रूट निकल गया 85। चलिए अब एक बार प्लस में लिखेंगे 115 प्लस 85 बटा 8, और एक बार लिखेंगे माइनस में 115 माइनस 85 बटा 8। तो आइए आगे इसको अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और 115 में 85 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपका 200,
ये जो है आपका कितना हो जाएगा 200, 200/8 और 115 से 85 घटाएंगे तो 5 से 5 घटेगा 0 और 11 से 8 घटेगा 3/8। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 200 200 में 8 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 25 आएगा और यहाँ से ये कट के 15 दूना 30, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 15/4। तो ये तो आपका नहीं है, यहाँ पर x का जो मान आ गया वह कितना आ गया 25 घंटा। तो लिखेंगे इसलिए छोटे नल 25 घंटा में भरेगा। छोटे नल द्वारा लिया गया समय बराबर 25 घंटा। आंसर। इसी तरह बड़े नल, अब देखिए बड़े नल का क्या है तो x - 10 है, x - 10, तो यहाँ से x का मान कितना है 25 है, 25 से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15 घंटा। तो बड़ा नल जो है 15 घंटा में भर देगा क्योंकि उसमें ज्यादा पानी गिरेगा, और छोटा नल जो है आपका 25 घंटा में भरेगा क्योंकि यह इसमें कम पानी गिरेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए तब यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। लिखेंगे माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि समय बराबर होता है, आप लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, इसलिए सवारी गाड़ी के लिए समय बराबर सवारी गाड़ी के लिए समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे दूरी कितना है तो देखिए दूरी इसमें 132 किलोमीटर है, 132 बटा चाल कितना है तो x है घंटा। एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए अब लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए दूरी तो 132 है और चाल कितना है तो x + 11 है घंटा। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे हम लोग प्रश्न के कंडीशन को समझते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार 132 बटा x बराबर 132 बटा x + 11। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सवारी गाड़ी है उससे एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है, तो सवारी गाड़ी में से 1 घंटा घटा देंगे। चलिए यही प्रश्न है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। 132 बटा x + 11 प्लस में है, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, तो हम लोग माइनस में लिखेंगे 132 बटा x +
11, और ये जो 1 है माइनस में है, बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में। चलिए अब यहाँ से x और x प्लस 11 का एलसीएम लेंगे, नहीं एलसीएम निकलता है तो गुना हो जाता है, तो x इंटू एक्स प्लस 11 हो गया। अब यहाँ से x कैंसिल, x प्लस 11 में गुना करना है 132 से, तो x प्लस 132 इंटू एक्स प्लस 11, x प्लस 11 से x प्लस 11 कैंसिल, क्या बच गया, तो यहाँ पे x बच गया। अब x में 132 से गुना करेंगे तो 132 x और 1 बटे में 1 छुपा रहता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 132 में x से गुना करने पर 132 x प्लस 132 में 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 के 2 हाथ में 2, 11 3 33 2 35 के 5 हाथ में 3, 11 एकम 11 3 14, 1452, फिर माइनस 132 x और बट्टा में है x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और x में 11 से 11x बराबर 1/x। अब यहाँ से 132x है माइनस में, 132x है प्लस में, कैंसिल हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें और इससे इसमें, तो 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x में, तो इतना ही आ जाएगा। ये जो है हमारा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, और एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1 से गुना करेंगे 1452 में, तो 1452 आ जाएंगे, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 11x और 1452 है प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, बराबर 0। अब यहाँ से d निकाल लेंगे, d बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। ओके, तो देखिए पहला जो मान होता है a होता है, दूसरी का b, तीसरी का c, तो b के मान कितने हैं, 11 है, स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना a के मान कितना है, 1 है, और c के मान -1452। चलिए यहाँ पे 1452 लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, फिर यहाँ से गुना करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 दूना 8, चलिए 8 लिखते हैं, 4 5 20 का 0 हाथ में कितना 2, 4 चौको 16 2 18 के 8 हाथ में कितना, तो 1, 4 एकम 4 1 5 हो जाएंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं, 1 में 8 जोड़ेंगे, 8 1 9 और 2 यहाँ, तो 2 लिख देते हैं। चलिए अब फिर यहाँ से 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 के 5, तो 5929 आ गया। यहाँ पे डी का मान जो है 5929 आ गया। चलिए अब x निकालते हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। तो यहाँ पे मान रखेंगे, b का मान कितना है, तो b के मान है 11, यहाँ से 11 रख देते हैं, और प्लस माइनस रूट अंडर d, तो d के मान कितना है 5929 बट्टा 2 गुना a, तो a के मान कितना है, तो देखिए a का मान 1 छुपा हुआ है इसमें, तो 1 हो गया, -11 प्लस माइनस 5929 का रूट निकलता है 77, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, और 2 एकम 2, तो यहाँ से एक बार -11 और प्लस 77 बटा 2 लिखेंगे, और एक बार लिखेंगे -11 माइनस 77 बटा 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 77 से 11 घटेगा, कितना बचेगा 66 और बट्टा में 2, यहाँ से 77 और 11 माइनस के 88 बट्टा 2, तो इसलिए x बराबर आ गया, ये तो आपका 44 और ये वाला 33, तो यहाँ पर ऋणात्मक है, ये वाला जो 44 है यह ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो इसको छोड़ देंगे, ऋणात्मक मान आंसर नहीं होता है। ओके, चलिए यह जो 33 है, x का मान 33 आ गया, तो सवारी लिखेंगे, इसीलिए सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा x प्लस कितना है, तो यहाँ पर है x प्लस 11, तो चलिए 33 प्लस 11 रख देते हैं, यहाँ पे 33 और 11 कितने हो जाएंगे 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग इसके लास्ट प्रश्न को कर लेते हैं।
तो बाबू आप लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, माना कि बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। प्रश्न से चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। प्रश्न से देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 12 वर्ग के क्षेत्रफल और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का योग कितना दिया है? तो वह आपका दे दिया है 468 मीटर स्क्वायर। 468 मीटर स्क्वायर। ओके, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से तो यहाँ पे दोबारा में प्रश्न क्या कह रहा है? यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर परिमापों का अंतर दे दिया है 24 मीटर। तो वर्ग के परिमाप क्या होता है आप बताइए? वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो 4 गुने भुजा। तो यहाँ से बड़े वर्ग के परिमाप 4x हो जाएगा और छोटे वर्ग के परिमाप 4y हो जाएगा। और इसका जो अंतर है बड़का और छोटका के अंतर में क्या होता है? घटाओ। तो यहाँ पे 24 मीटर दे दिया है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। दोनों में 4 है तो 4 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस y बच गया। ओके, बराबर कितना? 24। तो ये तो आपका कट जाएंगे यहाँ से, 4 एकम 4, 4 छक 24। और x यहाँ पर क्या कर देंगे? देखिए y को रोक लेंगे हम लोग, y को यहाँ से रोक लेंगे। चलिए x को रोकते हैं, y है माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे 6 है, प्लस में आ गया y। अब लिखेंगे यहाँ पे, यह हमारा समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए हम लोग x का जो मान आया है उसको हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान कितना आया है आप लोग देख सकते हैं, 6 प्लस y है। तो यहाँ पर x की जगह पर लिख देंगे हम लोग 6 प्लस y, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देना होगा, प्लस के y स्क्वायर बराबर कितना? 468। चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित है तो तोड़ लेंगे। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2, a मतलब पहिलका और b मतलब दूसरका, प्लस के b स्क्वायर, और प्लस में क्या है? y स्क्वायर है, और बराबर 468। चलिए आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ऊपर के साइड यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो कितना होगा? 6 एक 36। अब यहाँ से 2 छक 12y, 2 छक 12y प्लस के 12y हो गया यहाँ से। अब प्लस के एगो y और एगो y स्क्वायर और एगो y स्क्वायर, आप बताइए कितना होगा? 2y स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ से 468 है, प्लस में बराबर के इस पर खींच लेंगे, माइनस में 468 जो है आपका आ जाएगा माइनस में, बराबर कितना? 0। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 2y स्क्वायर है और प्लस के 12y, 468 है माइनस में और प्लस में है 36, तो यहाँ से घटा लेंगे। तो 8 से 6 घटेगा 2, चलिए 2 लिखते हैं। फिर यहाँ से 6 से 3 घटेगा, 3 बचेगा 4, 432 बच गया, बराबर कितना? 0। 6 से इतना इतना इतना। चलिए अब यहाँ से क्या कर देंगे? देखिए दोनों में सब में 2 है तो 2 कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6 दूना 12y माइनस
2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12 बराबर कितना 0। अब यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 2 है गुना में बराबर के इस पर आ जाएंगे बट्टा में, और वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0 में 2 से भाग देंगे 0 होगा। अब यहाँ से प्यारे बच्चों डी का मान निकालेंगे हम। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। चलिए मान रखते हैं इसका, बी का मान कितना है तो 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 है और सी के मान माइनस 216 है। आप लोगों को मान रखने आता ही है, उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आता होगा। 6 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब 216 में 4 से गुना करेंगे, 4 छक 24 के 4 हाथ में कितना 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूना 8 हो जाएंगे यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 36 में 864 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 के 0, 3 6 9 और 1 10 के 0, 8 और हाथ में के 1 9, तो डी का मान जो है 900 आ गया। चलिए अब x निकालते हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। हाँ क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a होता है। चलिए यहाँ पे मान रखिए आराम से, देखिए ए का यहाँ पे बी का मान कितना है तो यहाँ पे 6 है, चलिए 6 रख देते हैं, प्लस माइनस डी तो डी के मान कितना है 900, और यहाँ से 2 गुना ए का मान कितना है तो ए के मान 1 है, माइनस 6 प्लस माइनस 900 का रूट कितना निकलेगा तो 30 निकल जाएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, एक बार माइनस 6 प्लस 30 बटा 2 लिखेंगे और एक बार माइनस 6 माइनस 30 बटा 2 लिखेंगे। चलिए यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 30 से 6 घटेगा कितना बचेगा 24 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 24 बटा 2 और एक बार 30 और 6 माइनस के 36 बटा 2, तो यहाँ से आगे सॉल्व कीजिएगा, इसलिए x बराबर आ गया 24 के आधा 12 और 36 के आधा माइनस 18, तो माइनस वाला तो होगा नहीं ये वाला। ओके तो x का जो मान आ गया, बड़े वर्ग की भुजा क्या आ गया, बड़े वर्ग की भुजा आ गया आपका, बड़े वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर आंसर। ओके तो यहाँ से छोटे वर्ग की भुजा हम लोग निकाल लेंगे समीकरण, यहाँ पे 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से, तो जगह की कमी है, समीकरण 2 से चलिए यहीं पे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में क्या है, x बराबर है इतना, x बराबर है 6 प्लस वाई, और यहाँ से x का मान कितना रखना है 12 और 6 है इधर प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, बराबर कितना y, इसीलिए y का जो मान आ गया कितना आ गया 6 मीटर आ गया आंसर। तो यहाँ पे आपका बड़े वर्ग की भुजा 12 मीटर आ गया और छोटे वर्ग की भुजा 6 मीटर। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से, अब हम लोग अगले प्रश्नावली में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।